सवाल आपके सामने है कि दांडी यात्रा यानी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दांडी यात्रा बच्चों जो हुई थी कब बच्चों, वर्ष 1930 में हुई थी, है ना। 1930 में दांडी यात्रा स्टार्ट हुआ था और इसी से पहले बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना। याद कीजिए वह दिन बच्चों 12 मार्च 1930 का था। 12 मार्च 1930 में बच्चों ये यात्रा शुरू हुई और जाकर के गांधी जी कब पहुंचे थे, है ना, 5 अप्रैल, है ना, 5 अप्रैल 1930 को कहां पहुंचे थे तो मेरे बच्चे, है ना, समुद्र के किनारे दांडी पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे? समुद्र के किनारे दांडी पहुंचे थे और वहां पर गांधी जी ने क्या बनाया था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नमक बनाया था, नमक बनाया था। और नमक बनाकर प्यारे बच्चों उन्होंने क्या किया था, है ना, उन्होंने बच्चों जो नमक कानून था बच्चों उसको भंग किया था। नमक कानून को उन्होंने क्या किया था, भंग किया था, है ना। नमक कानून को उन्होंने भंग किया था, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। यहां से मुझे याद आया कि गांधी जी जो है बच्चों भारत कब वापस आए थे। गांधी जी कब भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी भारत कब आए थे तो वर्ष 1915 में। याद रखिए गांधी जी वर्ष 1915 में भारत आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 1915 में। और ये नमक कानून को भंग कब किया था तो मेरे बच्चे 6, है ना, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, वर्ष 1920 में। और बच्चों कहते हैं कि असहयोग आंदोलन किसकी वजह से बंद करना पड़ा था तो एक, है ना, एक कांड हो गया था जिसका नाम था चौरी चौरा कांड, है ना। चौरी चौरा कांड कब हुआ था तो वर्ष 1922 में हुआ था, मेरे बच्चे याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में बात करें तो यह आंदोलन कब हुआ था, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए चंपारण सत्याग्रह बच्चों, चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में हुआ था। चंपारण गांधी जी किसके बुलाने पर आए थे तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर चंपारण आए थे। मेरे बच्चे चंपारण में कौन सी पद्धति को उन्होंने समाप्त किया था तो वहां पर 3 कठिया पद्धति, है ना, 3 कठिया पद्धति थी। वहां के किसानों को बच्चों कौन सी खेती करनी पड़ती थी तो नील की खेती जबरदस्ती करनी पड़ती थी। और 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन में बच्चों उन्हें नील की खेती करनी पड़ती थी हर हाल में। चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन परीक्षा में खूब आता है, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन एकदम खूब आएगा, पूछा जाएगा।